दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और इधर शशि थरूर ने राहुल गांधी का बयान खारिज कर दिया है। डेड इकोनॉमी वाले बयान पर शशि थरूर का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है। शशि थरूर ने कहा पूरी दुनिया सच जानती है, राहुल ने ट्रंप के बयान का समर्थन किया था। क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। संसद की कार्यवाही के दौरान CISF जवान की मौजूदगी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया है। खड़गे ने उपसभापति को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। वहीं किरण रिजिजू ने कहा है कि यह व्यवस्था सुरक्षा पुख्ता करने के लिए की गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष ने राज्यसभा की मौजूदा स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में CISF के जवानों की तैनाती को लेकर उपसभापति को लेटर लिखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जिस तरह से CISF कर्मचारियों को सदन के वेल में दौड़ाया जा रहा है, हम इस बात से हैरान और स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सदन के सदस्य अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि हमने ये कल भी देखा और आज भी देखा है। क्या हमारी संसद का स्तर इस हद तक गिर गया है? ये अत्यंत आपत्तिजनक और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस सदन में सांसदों को बोलने से कोई नहीं रोक सकता। पार्लियामेंट मेंबर्स खुद का डिमांड था कि पार्लियामेंट का सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छा पुख्ता होना चाहिए और ऐसा गड़बड़ ना हो, व्यवस्थित रखने के लिए चेयर की ओर से कुछ वहाँ प्रबंधन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि MPs को बोलने का आज़ादी नहीं, ऐसा नहीं है। और अहम खबर है, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे से खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीख सामने आ गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक 7 अगस्त को इलेक्शन कमीशन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त तय की गई है। इसके बाद 22 अगस्त को सभी दाखिल नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जाएगी। साथ ही 25 अगस्त नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। 9 सितंबर को वोटिंग होगी। मतदान का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। इस चुनाव में राज्यसभा के 233 इलेक्टेड, 12 नॉमिनेटेड और लोकसभा के 543 सदस्य हिस्सा लेंगे। अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाता है तो उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुन लिया जाएगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासी सरगर्मी तेज है। जहां बीजेपी में कई नामों पर विचार चल रहा है, वहीं बहुमत न होने के बावजूद विपक्ष NDA का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।